दोस्तों, चांद के पीछे पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां पड़ी हुई है। चांद हमारी पृथ्वी की इकलौती परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है। इसका जन्म पृथ्वी के जन्म से कुछ ही साल बाद हुआ था और तब से आज तक ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन चांद के ऐसे क्या गहरे राज है जो दुनिया की स्पेस एजेंसियां हमसे छुपा रही है। अब हमारा चंद्रयान 3 भी चांद से बहुत ही कम दूरी पर रहा है और 23 तारीख को ये वहाँ पर उतर जाएगा। चांद भले ही दिखने में बहुत मामूली लगे, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। चांद के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हुई है। इसी कारण की वजह से रूस, अमेरिका, चीन और भारत चांद पर जाना चाहते हैं। लेकिन इस रहस्यमय चांद की जमीन पर अमेरिका 12 बार इंसानों को उतार चुका है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है चांद पर जो हर देश वहाँ पर जाकर खोज करना चाहता है? आखिर चांद के अंधेरे में क्या छुपा हुआ है? आखिर चांद के पास ऐसी क्या खास चीज है जो हर देश को इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? और चांद के दक्षिण वाले हिस्से में आज तक कोई क्यों नहीं गया है? और इसरो ने चंद्रयान 3 को दक्षिण वाले इलाके में ही क्यों भेजा? चांद का अंधेरा वाला हिस्सा हमें क्यों नहीं दिखता है? आज चांद और धरती के बीच के सफर में आपको सब कुछ बताएंगे। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड से जुड़े वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और वैज्ञानिकों के द्वारा की गई स्टडी के मुताबिक ये हर साल हमसे 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। वैसे चांद पर पावरफुल रॉकेट के जरिए 4 से 5 दिन के अंदर आराम से पहुंचा जा सकता है, लेकिन चंद्रयान वाले रास्ते से हम 42 दिन में पहुंच पाएंगे, क्योंकि वह पृथ्वी और चांद का गुरुत्वाकर्षण का सहारा लेकर कम खर्च में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, जैसे ही हम 4-5 दिन का सफर करके चांद की जमीन पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ की दुनिया पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा अलग है। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर देखोगे तो आपको उसकी जमीन ऊबड़ खाबड़ नजर आएगी और चांद की जमीन काफी क्रेटर यानी गड्ढों से भरी हुई है। दरअसल जब आप पृथ्वी से चांद को देखोगे तो आपको ये जो काले धब्बे नजर आते हैं, यही चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो दूर से देखने पर धब्बों की तरह नजर आते हैं। चांद की सतह पर समतल जमीन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर करोड़ों साल पहले उल्कापिंडों की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से चांद पर सैकड़ों किलोमीटर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं। एक यही वजह भी चांद को रहस्यमय बना देती है। इसके अलावा चांद पर आप बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में नहीं रह सकते हैं। चांद पर आपको जिंदा रहने के लिए स्पेस सूट हमेशा पहन कर रखना होगा, क्योंकि एक तरफ चांद के पास अपना वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से खतरनाक रेडिएशन आप पर हमला कर सकती है। और तो और चांद के पास पृथ्वी की तरह मजबूत मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिससे उल्कापिंड आने का खतरा भी लगातार बना रहता है। और ये भी आपको पता है कि चांद पर ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए कोई भी इंसान अगर चांद पर जाता है तो उसे ऑक्सीजन अपने पास रखनी होगी। इसके अलावा जब आप चांद के आसमान को देखोगे तो आपको नीला नजर नहीं आएगा, बल्कि बिल्कुल काला अंधकार दिखेगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर बादल और पानी की वजह से आसमान हमें नीला दिखता है। इसके अलावा चांद की भयानक दुनिया में जो सबसे बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा, आपका वजन बिल्कुल कम हो जाएगा। पृथ्वी पर अगर आप 90 किलो के हैं तो चांद पर आपका वजन केवल 15 किलो ही रह जाएगा। यानी अगर आप चांद पर दौड़ भी लगाए तो आप उछल उछल कर चलने लग जाएंगे। दोस्तों, चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर सबसे पहली बार इंसानों ने कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों की छाप आज भी मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर हवा न होने की वजह से वह निशान मिटते नहीं है। दूसरा कारण ये भी है कि चांद की जमीन बिल्कुल अलग है। वहाँ की मिट्टी चिकनी मिट्टी है। इसके अलावा चांद के बारे में हैरान करने वाली जानकारी ये भी है कि वहाँ पर आपको आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। बिना वातावरण वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं करता है, जिसकी वजह से भविष्य में अगर कभी आप चांद पर जाते हैं तो आप आपस में बातें नहीं कर पाएंगे। हालांकि जब वैज्ञानिक वहाँ पर जाते हैं तो उनके पास ऐसे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से वह आपस में बात कर पाते हैं। दोस्तों, जब आप चांद के उत्तरी इलाके में पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको कई सारे कचरे के भरे बैग पड़े नजर आएंगे, जिसमें मलमूत्र और उल्टियाँ हैं। ये कचरा वहाँ पर अमेरिका द्वारा भेजे गए एस्ट्रोनॉट ने फेंका था, क्योंकि इस कचरे को वापस लाना संभव नहीं था। स्पेसक्राफ्ट पर भार ज्यादा होता तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता था। जब अमेरिका के वैज्ञानिक चांद पर उतरकर वापस पृथ्वी पर आए थे तो वे अपने साथ चांद की जमीन से कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए थे, जो वजन में 382 किलो भारी थे, ताकि भविष्य में इन पर शोध करके चांद के बारे में ज्यादा गहराई से जान सके। लेकिन दोस्तों, दिसंबर 1972 के बाद आज तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है। कितने ही सालों से चंद्रमा की दुनिया वीरान पड़ी है। अगर आप वहाँ से चांद के आसमान में देखोगे तो पृथ्वी उदय होती आपको नजर आएगी। वैसे हमें चांद पृथ्वी पर उगता हुआ नजर आता है, वैसे ही पृथ्वी उदय चांद पर होती है, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी। लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, मतलब कि
पृथ्वी को कई सालों तक निहारते रहो, वह अपनी जगह वैसी की वैसी बनी हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है कि चांद का एक बार में एक ही भाग नजर आता है, दूसरा भाग हमेशा छिपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है, रात भी इतनी ही लंबी होती है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग होती है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। चांद का ये डार्क हिस्सा इतना ज्यादा भयानक है कि रात के समय वहाँ पर कोई भी मनुष्य रह ही नहीं सकता है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है कि उनके अंदर सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती है। इन डरावने गड्ढों में क्या है यह आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। अगर ऐसे हालात में कोई मनुष्य फंस जाए तो उसके लिए जिंदा निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात कुछ 24 घंटे की तो होती नहीं है। वहाँ पर 14 दिन तक रात रहती है, तो वहाँ रहा नहीं जा सकता है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर तापमान दिन में भी ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रातें बहुत ठंडी होती है। समय गुजरने के साथ ये गिरता रहता है। ये इस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को और ज्यादा भयानक बना देते हैं। इन्हीं भयानक परिस्थितियों के चलते चांद पर अब जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में गए हैं। माना जाता है कि दक्षिण वाले हिस्से में कुछ बड़े बड़े गड्ढों में पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ मौजूद है। पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद वहाँ पर उन हालात में रह न पाए। बस्तियां बनाने की तो कल्पना आप छोड़ ही दीजिए। हमारा चंद्रयान 3 भी इसी इलाके में उतरने जा रहा है। हालांकि भारत के वैज्ञानिकों ने उसे केवल 14 दिनों के लिए ही वहां पर भेजा है। 14 दिन के बाद अगर वह सही सलामत उस हालत में सरवाइव कर जाता है तो वैज्ञानिक उसके कार्यकाल को बढ़ाएंगे। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी से किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। मगर अंतरिक्ष अभियानों की सहायता से चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीर हमने कैप्चर कर ली है, लेकिन दूसरा वाला डार्क हिस्सा बहुत ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है। हालांकि इस बार उस रहस्यमयी इलाके का चंद्रयान 3 राज खोलने वाला है। रात में जो हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की अपने खुद के पास कोई भी रोशनी नहीं है। जो ये अपनी रोशनी हमें नजर आती है वह सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी अगर हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर ही नहीं आएगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों की नजर चांद पर क्यों है? चांद तो एक बंजर जगह है, तो फिर ऐसी क्या चीज है जो इसे इतनी ज्यादा खास बना रही है? तो इसका जवाब चांद की उत्पत्ति में छुपा है। वैसे तो हमें पक्के तौर पर पता है कि अरबों साल पहले हुई कुदरती उथल पुथल से धरती से जो टुकड़े निकले चांद उन्हीं से बना है। इस बात में भी बिल्कुल संदेह नहीं है। इसलिए स्पेस एजेंसियां वहां जाकर चांद के बारे में जानना चाहती है, ताकि इससे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सके। वैज्ञानिक बताते हैं कि चांद पर जाकर रहने से हम पृथ्वी से भिन्न वातावरण को समझ पाएंगे। यही कारण है कि अगले कुछ सालों में नासा अपने आर्टेमिस मिशन को लॉन्च कर रहा है, जिसमें एस्ट्रोनॉट को करीब 50 साल बाद फिर से चांद पर भेजा जाएगा। इसके अलावा जब भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने की पुष्टि की तो दुनिया के वैज्ञानिकों की भी दिलचस्पी चांद की ओर बढ़ गई, क्योंकि किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन की शुरुआत ही पानी से की जा सकती है। इसके अलावा चांद के क्रस्ट में कई प्रकार के खनिज होने की वैज्ञानिकों को पूरी संभावना है। वहीं अगर खोजबीन करके चांद पर अपना एक बेस बना लेते हैं वैज्ञानिक, तो पृथ्वी को बहुत बड़े खतरों से बचाया जा सकता है। सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और बृहस्पति के बीच अरबों उल्कापिंड घूम रहे हैं। कई ऐसी चट्टानें चक्कर लगा रही है जिनका आकार फुटबॉल के बराबर है और इससे कई गुना बड़ा भी है, जिन पर चांद पर रहकर अच्छी तरह से नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा इनमें से कुछ चट्टानों में पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कई तरह की मूल्यवान धातुएं भी है। उल्कापिंडों से काम की चीजें कैसे निकाली जाए, इसके बारे में वैज्ञानिक चांद पर रहकर प्लान कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर चांद पर मौजूद सारे हीलियम 3 को इंसानों की एनर्जी की जरूरतों में इस्तेमाल किया जाए तो हमें अगले 10,000 सालों तक किसी भी दूसरे रिसोर्सेज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि इतने हीलियम 3 के जरिए हम इंसानों की एनर्जी डिमांड को अगले 10,000 सालों तक कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों वैज्ञानिक अगर ठान ले तो उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, मगर चांद पर जीवन बसाना इतना भी आसान नहीं है, जिसमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा का तापमान रात में ज्यादा गिर जाना और दिन में काफी बढ़ जाता है। इसके साथ ही वायुमंडल का ना होना, वायुमंडल ना होने की वजह से दबाव कम होना और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक विकिरण भी बहुत बड़ा खतरा है।
और आगे कई अंतरिक्ष एजेंसियां चांद पर अपना शोध कर रही है। हालांकि रिसर्च के लिए चांद का इस्तेमाल किया जा सकता है। चांद को समझना और उस पर स्टडी करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे हम अपने सौरमंडल और पृथ्वी की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। चांद दिखने में भले ही एक मामूली ऑब्जेक्ट लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। यही कारण है कि हमारे देश के साथ साथ दुनिया भर के इतने सारे देश चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस बार चंद्रयान 3 दक्षिण वाला इलाके में जब उतरेगा तो बहुत कुछ नई जानकारी भेजने वाला है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।